सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज हम जो सीखेंगे वो है भिन्नों का योग, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस करते हैं हमारे बीच में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे हमें भिन्नों का योग करना होता है। तो यदि हमें ये सामान्य बातें पता नहीं है तो हमारा बड़ा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो चलिए जानते हैं भिन्नों का योग है वो किस ढंग से होता है। मैंने यहाँ पे दोनों स्थिति ली है। एक स्थिति के अंदर देखिए यहाँ पे हर है वो समान है, ये आपको पता होगा। ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो यहाँ पे हर है वो समान है, देखिए 7 है और 7, राइट। यहाँ पे क्या है, एक 4 है और एक 6 है, यानी दोनों हर है वो अलग अलग है। तो दोनों स्थिति में किस ढंग से आपको भिन्नों का योग करना है यहाँ हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ ए, तो बहुत ही ईजी है इसको करना। देखिए इस स्थिति में आपको कैसे भिन्नों को जोड़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 5/7 प्लस 4/7, ठीक है। अब इन भिन्नों का अगर योग करना है तो हमेशा ध्यान रखना, यदि आपके हर है वो समान है तो बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, भट्टा में यानी हर के रूप में 7 लिखना है। यानी जो संख्या दे रखी है समान वो की वो आ जाएगी आपके नीचे, ठीक है। ऊपर वाली संख्या एज इट इज ऐसे कैसे जोड़ना है, देखिए 5 है तो ये 5 आ जाएगा, फिर प्लस तो प्लस ये 4 और 4, यानी जो संख्या है वो का वो लिखना है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 7 है तो नीचे 7 लिख दिया, ये 5 मैंने यहाँ लिखे, ये 4 मैंने यहाँ लिखे। अब 5 और 4 को जोड़ दो, कितने हो गए, देखो 5 और 4 को जोड़ा कितने आ गए, चलिए नीचे लिख लेता हूँ। 5 और 4 कितने हो गए, 9, तो यहाँ तो आ गया, ऊपर तो 9 और नीचे कितने आ गए, 7। यानी इसका जो योग है 5/7 प्लस 4/7, इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो आएगा 9/7। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, उस स्थिति में तो क्या था, हर समान था, तो जल्दी से हमारा आंसर है वो आ गया, क्योंकि हर में 7 ही ले लिया और ऊपर ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया। परंतु यहाँ पे है वो स्थिति थोड़ी अलग है। किस ढंग से, देखिए यहाँ हर है वो 4 है, यहाँ हर है वो 6 है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, लसअ लेना पड़ेगा। नीचे वाली जो हर संख्या है, हर में जितनी भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 संख्याओं भिन्नों का योग लिया है, प्लस में और भिन्न आ सकती है कोई, तो आपको इन सभी हरों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। तो 4 और 6 का मैं एलसीएम लेके आपको बता देता हूँ। देखिए 4 और 6, ये एलसीएम निकालना अच्छे ढंग से मैंने सिखाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, बहुत ईजी है। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले जैसे 4 है और 6 है, इसके अंदर अगर 2 का भाग जाता है तो देते हैं, अगर 2 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 का ईजिली जा रहा है तो दे देता हूँ। 2 का भाग दिया, 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। नेक्स्ट यहाँ पे वापस देखेंगे, 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो ईजिली दे दो। यहाँ पे 2 का भाग 1 बार गया, जिसमें भाग नहीं जाता वो एजिटिव संख्या लेते हैं, नीचे ऐसा का ऐसा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ मैं 3 में भाग दे दूंगा 3 का ही, क्योंकि 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 1 बार और 1 बार। ये सबको लगभग आता होगा एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम कितना आया, देखो 2 × 2 कितने हो गए, 4, और 4 × 3 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया वो नीचे लिखना है 12। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो एलसीएम है वो 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से समझना है। सबसे पहले इस भिन्न को सरल करेंगे, उसके बाद में इसका नंबर। तो इसको सरल करने के लिए क्या करना है, देखो ये जो 4 है नीचे हर में, इसका भाग देना है 12 के अंदर। तो 4 का टेबल बोलेंगे 3 बार, यानी कि 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 3 बार भाग गया है, जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा। अब ऊपर वाली जो संख्या ये, इसका गुणा करना है इस जो भी भागफल आया उससे। क्या किया मैंने, ये जो 4 का भाग दिया है 12 में, आप साइड में ऐसे कर सकते हैं। देखो 12 में 4 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, राइट। यानी ये जो रिजल्ट आया ये मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद में ये जो ऊपर वाली हर अंश में था उसका गुणा करना है यहाँ पर, फिर प्लस अब जो यहाँ पे किया वैसा का वैसा यहाँ करना है। सबसे पहले क्या करूँगा, 6 का भाग दूंगा 12 में, 6 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 2 बार। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2। उसके बाद में देखो ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है, ये आ गया 5, यानी जो भी संख्या यहाँ दे रखी है उसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर दो तो आपके भिन्नों का योग हो जाएगा। देखो 3 × 3 कितने हो गए, 9, फिर प्लस 2 × 5 कितने हो गए, 10, बट्टा ये 12 ऐसा का ऐसा। 9 और 10 मिलके कितने हो गए, 19, और नीचे कितने आ गए, 12।
तो 19/12 इसका अंतिम आंसर होगा, यानी इस भिन्न का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 19/12। तो इस ढंग से आप भिन्नों का योग है वो कर सकते हैं। अगर भिन्न में हर समान है तो जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हैं, और यदि हर अलग अलग है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर है वो कौन लिखता है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए, 2/3 प्लस 1/3, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है।